अच्छा खलील साहब, हमारा एक सेगमेंट है, यूजुअली वो एक्टर्स आते हैं ना यहाँ पे, तो हम उनके साथ एक सेगमेंट करते हैं, नकल के लिए अकल। उसमें क्या होता है कि हम उन्हें एक सिचुएशन देते हैं और वो उसमें परफॉर्म करके हमें दिखाते हैं। आप क्योंकि एक राइटर हैं, शायर हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ आपके साथ सिचुएशन शेयर करूँगा और फिर फिल फॉर जो आपके जहन में शेर आ गया या कोई अगर डायलॉग आ गया तो आप हमें सुनाइएगा। I'll try, मतलब है तो हमें भी मज़ा आएगा। तो खलील साहब, बहुत बार ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि जो बीवी हैं वो नाराज़ हो जाती हैं, किसी भी बात पे नाराज़ हो जाती हैं, और फिर ना वो उनके जो चेहरे पे एक ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है कि देख के ही डर लगता है भाई कि अभी हालात बड़े ख़राब हैं। तो क्या ऐसी बात उस वक़्त एक शौहर अपनी बीवी से कर सकता है कि बीवी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए? मेरी बीवी जब मुझे बहुत डांट रही हो ना, बल्कि खौफनाक हद तक गुस्से में हो, मैं बड़े सुकून से सुनता हूँ और बीच में कहीं उसको टोक कर कहता हूँ, ज़रा मुझे एस्ट्रे पकड़ा देना। इससे तो उनका गुस्सा वाला नहीं हो जाता? और अगर बात ना हो रही हो, खामोशी हो, बिल्कुल नहीं, खामोशी नहीं होती मेरी बीवी। फर्ज करो हो गई खामोशी, फिर क्या करें? नहीं, खामोशी होनी नहीं चाहिए, बोलना चाहिए, आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। गुस्सा है ना, क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जिनको मैं कभी भी ब्रेकेबल नहीं मानता। तो खामोशी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ देती है। अच्छा, और खलील साहब, बेटियों के लिए कोई शेर या कोई बात अगर आप कहें तो? मेरी एक बेटी 2.25 साल की, 2.5 साल की थी जब उसकी डेथ हो गई थी। मिस्टेकनली शी ड्रैंक पेट्रोल। तो उसके लिए 2 मैंने अशार लिखे थे, वो मैं सुना देता हूँ। मेरी बच्ची मैं वो पंदो नसा के रिश्ते, मेरी बच्ची मैं वो पंदो नसा के रिश्ते, तेरी तुरबत के सराहने पे ही तोड़ आया हूँ। मैं जो कहता था कि मिट्टी से ना खेला करना, तुमको मिट्टी के ही ढेर में छोड़ आया हूँ। ये जो बाप का बेटी की तरफ प्यार और मोहब्बत है, इसको कभी आपने सोचने की, समझने की बाप कोशिश की? बेटी, बाप बेटा, माँ बेटी, माँ बेटे को मोहब्बत नहीं बोलता, फितरत बोलता हूँ। मोहब्बत तो उसमें होती है अपोजिट जेंडर में, जो दोनों नामहरों में। ये फितरत है जो हर सूरत में, फितरत को निभाना नहीं पड़ता, मोहब्बत को निभाना पड़ता है। अच्छा खलील साहब, ये कोई हमारे दोस्त होते हैं, दोस्तों यारों में चलता रहता है, पैसे शैसे दे दिए किसी को, अभी किसी दोस्त को पैसे दे दिए और अगर वो पैसे वापस नहीं कर रहा, तो अब उसके लिए कोई शेर, कोई डायलॉग अगर हो जाए तो लोगों को आसानी हो जाएगी। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब आप पैसे दे रहे हों तो ये सोच कर दीजिएगा कि नहीं मिलने वापस, तो उसकी इंसल्ट ना कीजिए। हो सकता है वो बड़ा मजबूर हो बेचारा। ठीक है, आप पैसों पर दोस्तियाँ और इंसान न तोलिए प्लीज़। ठीक हो गया। तो अगर आपने भाई पैसे दिए, आप ये सोच लें, पहले सोचने से पहले ही सोच लें कि ये वापस नहीं आएंगे। हाँ, होता है। आपके गुम गए, चले गए, आपके किसी की मदद कर दी, वहाँ चले गए हैं भाई, उसको पता है आपने किसी की मदद की है। अच्छा, तो जहाँ पे ये अब सारे अशार हो गए, एक आखिरी शेर बीवियों की तरफ से खावंदों को अगर कोई डेडिकेशन हो जाए। इसमें थोड़ा सा फंसे हैं भाई, इसमें थोड़ा सा, अब थोड़ा सा उन्होंने पहुंच लिया, बाकी पे दर पे आई ये चीजें। वो मैंने अपनी बेगम को ना, निकाह हुआ था हमारा, तो मैंने एक शेर लिखा था, पंजाबी का शेर है, तो वो मेरी तरफ से था कि दिल तो सोहनी शै मैं लभना, दिल तो सोहनी शै नहीं लभदी, दिल तो सोहनी शै मैं लभना, दिल तो सोहनी शै नहीं लभदी, तेनू अपने दिल चों कढ़ के कित्थे रखां सोचता रहना। यार खलील साहब, एक बात बताएं, ये जो शेरो शायरी आप करते आ रहे हैं, तो ख़वातीन को तो बड़े अच्छी लगती है शायरी, और ऑब्वियसली इस तरह के मर्द जो बड़ा एक उनमें फिल बदी कोई एक शेर निकला है उनकी खूबसूरती की तारीफ में, उनकी पर्सनैलिटी की तारीफ में, तो आप यू मस्ट बी लाइक यू मस्ट गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम विमेन throughout your life. Is that true? No comments. लेकिन वो जो लाली मेरे चेहरे पे आई थी, आपकी गालों पे आई है, मैं नोटिस कर रहा हूँ मैं। तेरी लाली जो है वो बिना किसी खौफ के है, मेरी लाली जो आई है वो खौफ वाली बात
ड्रेडफुल है। नहीं मनु भी खौफ है, ऐसी गल नहीं है। नहीं बताया ना कुछ यार, क्या हो गया? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आपने अटेंशन दी या नहीं दी, बट आपको हैव यू एंजॉयड अ लॉट ऑफ अटेंशन? नो कमेंट्स। इसमें क्या बात है? कोई एक सवाल अनडन भी रहने दो ना। लेकिन वो होगा ऑब्वियसली ऐसा। यार तेरी मेहरबानी है, ना मरवा। यार जैसे एज अ फैन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि ये शेर सुना दें, वो शेर सुना दें, तो शेर मैं खवातीन सुना ने भी, दूंगा। तो खवातीन ने भी कहा होगा रिक्वेस्ट। हाँ, कहती होंगी अक्सर कि हजारों सब कुछ दफा। सुना दें। किसी के हसीन जुल्फों के बारे में कुछ सुना दें, कुछ शेर। वो मेरा शेर नहीं है जुल्फों के बारे में, लेकिन किसी का अच्छा शेर है। कहते हैं कि नहीं याद है, एक मिसरा आ रहा है, एक मिसरा नहीं याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा खलील साहब, ये मेरी जो टीम है ना, इन्होंने बड़ी रात को मेहनत की है और आपके ट्विटर पे जाके आपकी ट्वीट्स निकाली हैं। कह रहे हैं भाई कि ये ट्वीट्स हैं, ये चलाएंगे हम अपनी स्क्रीन पे, और खलील साहब से, क्योंकि 140 कैरेक्टर्स आते हैं ट्वीट में, मैंने कहा जो बातें रहेगी वो खलील साहब से हम पूछेंगे कि क्या है, क्या थॉट प्रोसेस है। हाँ जी चलाओ भाई पहली ट्वीट। मौलाना हजरत इंजमामुल हक साहब, पीरे क्रिकेट ऑफ सिलेक्शन। जनाब आली, अगर सचमुच की इंक्वायरी कमेटी बैठ जाए तो इस बेचारी क्रिकेट मारी कौम को ये भी बता दीजिएगा कि 2007 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड से हारने के कितने पैसे लिए थे। वो खलील साहब, ये तो डायरेक्ट फायर, एलिगेशन ऑफ करप्शन। तो वो लग रहे हैं। मैं अगर इफ आई वर इंजमामुल हक, मैं कभी रिजाइन न देता। मैं फेस करता, मैं कहता आओ मुझे बताओ, इफ आई एम ऑनेस्ट इनफ तो वाई शुड आई लीव द प्लेस, यू नो। तो कुछ है जिसकी पर्देदारी है। ये खलील साहब इस तरह की बातों पे तो नोटिस आ जाया करते हैं। नोटिस भेजते हैं, नोटिस भेजते। फिर मुझे बोलना सिखाया हुआ अल्लाह ने, तो मैं तो वकील भी नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा अगला भाई चलाओ ट्वीट। अच्छा ये भी, क्रिकेट का आपको बहुत शौक है खलील साहब? आई हैव बीन अ वंडरफुल क्रिकेटर। ऑफ कोर्स यू बीन अ वंडरफुल क्रिकेटर। क्रिकेट अभी भी आप फॉलो फुल कर रहे हैं? मैंने अभी कुछ 4-6 साल पहले तो खेलनी बंद की है। अच्छा 4-6 साल पहले के वो क्यों बंद कर दिया आपने खेलनी? अभी सांस फूल जाता, सिगरेट बहुत पीता हूँ। अच्छा सिगरेट। अभी अगली ट्वीट आपकी, बाबर आजम, अगर तुम डील करके पाकिस्तान को हरवाने गए थे तो लानत है तुम पर और तुम्हारी क्रिकेट पर। ये आपको क्यों लगा कि बाबर आजम ने कोई डील की? इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर है। अगर खलील साहब, अगर इज मीनिंगफुल, लिसन, अगर ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं और साया कॉरपोरेशन जो है उसके तहत ये सारे काम हो रहे हैं और जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वहाँ, इस कदर भोंडी क्रिकेट मैंने अपनी तारीख में नहीं देखी। हम 4 साल वेट करते हैं खुदा के वास्ते। हमारी इन्वेस्टमेंट इनकी इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा। इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है, ये तो 2 नंबरिया करने के पैसे भी लेते हैं साथ। हम अब हमें 2027 का वेट करना है इफ आई सर्वाइव। फॉर गॉड सेक यार, आप पूरी कौम के जज्बात के साथ सिर्फ अपनी लफंटरियों के वजह से खेल जाएंगे। बट वन ऑफ द बेटर टीम्स ऑफ द वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड 402 रन स्कोर करती है, फिर भी पाकिस्तान जीत जाती है। वो लक को मानता नहीं है, लेकिन यहाँ को लक प्रिवेल कर गई है, वरना कहाँ होते हैं 400। रूल्स ऑफ द गेम, रूल्स ऑफ क्रिकेट, फिर भी हम जीत गए। रूल्स देखिए, डीएल मेथड उनको सूट कर गया। ऐसी 92 में वो साउथ अफ्रीका उसके हाथों हार गया था बुरी तरह, वो जीत रहा था। ये डीएल मेथड जो है तो सर अगर 92 की तरह अभी हम फिर वर्ल्ड कप जीत गए फिर? हाँ देखो, अगर मुझे थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ आती है ना, आप सिर्फ इतनी दुआ कीजिए कि इनकी कोई इज्जत सादात रह जाएगी अगर किसी भी तरह, जिसके रिमोट चांसेस हैं, ये क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल। बट दे आल्सो चेज द हाईएस्ट टोटल इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। कौन सा? ये 344 श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका वाला इनके साथ सामने लाओ जिम्बाब्वे, इनके साथ लाओ इस तरह की टीमें, ये बड़े बड़े टोटल चेज कर जाएंगे। ठीक है। अच्छा तो ये आपने कहा कि अगर है, ये अगर ये वाली टीम मेरी समझ में नहीं आई ये क्या थी। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि अगर कोई डील, तो आप आपको खदशात है वो साया कॉर्पोरेशन जो है ना, उससे लिंक जो है ना, वो मुझे तकलीफ दे रहा है। अच्छा हाँ, कौन सा कॉर्पोरेशन है ये? वो जिसमें ये सारे ये जो आपने पढ़ी नहीं है वो इंजमामुल हक साहब के बारे में जो आई हैं बातें निकली, एक सारे क्रिकेटर को डील करा और वो कंपनी में डायरेक्टर्स हैं सारे के सारे। ये ठीक है, 9 खिलाड़ी हमारे जो इस वक्त करंटली खेल रहे हैं। ठीक है। अच्छा भाई